वर्ल्ड ऑफ मूवीज में जेम्स बॉन्ड का पहचान एक क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे है और उनका स्पेशलिटी है हॉरर मूवीज। कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के साथ साथ इंसिडियस यूनिवर्स और सॉ सीरीज उनका स्पेशलिटी प्रूव करता है। सो हाल ही में रिलीज हुई जेम्स बॉन्ड डायरेक्टेड मैलिग्नेंट फिल्म भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, जिसे एक हॉरर एक्शन मूवी कहा जा सकता है। मूवी में टेराटोमा नाम की एक बीमारी एंड पैरासाइटिक ट्विन जैसे रेयर फैक्ट मिक्सिंग के साथ साथ एक्शन का तड़का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप हॉरर जॉनरा के दीवाने हो और थोड़ा हटके टाइप ऑफ मूवी देखने के लिए बेचैन हो तो कुछ हद तक ये मूवी आपकी ख्वाहिश को मिटा सकता है। कुछ हद तक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस मूवी में हॉरर एलिमेंट जेम्स बॉन्ड के दूसरे मूवी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट ही है। तो चलो इस डिफरेंट टाइप के स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए मूवी से जुड़ी हुई थियोरीज को डिकोड करते हैं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी ऑल कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। तो ज्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मूवी की शुरुआत होती है 1993 के एक लैब से, जहां कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट कुछ ऐसे वजूद से लड़ रहे थे जो उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। उस वजूद के पास कुछ स्पेशल पावर था, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर पा रहा था और थ्रू स्पीकर वो कम्युनिकेट कर पा रहा था। बहुत कोशिश के बाद उस वजूद को डॉक्टर्स कंट्रोल कर पाते हैं। इस सीन के बाद मूवी चली आती है 28 साल बाद, जहां मूवी के सेंटर कैरेक्टर मेडिसन लेक प्रेग्नेंट थी और ऑफिस से तबीयत खराब लगने के कारण घर में लौट आते हैं। लेकिन उसके हस्बैंड डेरेक के साथ उसकी कुछ आर्गुमेंट हो जाती है और जिसके चलते डेरेक मेडिसन के सर को दीवार पर पटक देता है। इस वायलेंस के बाद मेडिसन खुद को कमरे में बंद कर लेता है। रात में मेडिसन को एक सपना आता है जिसमें वो देख पाती है डेरेक को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। मेडिसन ड्रीम से जाग जाती है और देख पाती है एक्चुअल में डेरेक को कोई सच में ही मार दिया था और सडनली कोई मेडिसन को भी अटैक करती है और जिसके वजह से वो गिर जाती है एंड ऑब्वियसली इसके वजह से मेडिसन की मिसकैरेज हो जाता है। हॉस्पिटल में मेडिसन की देखभाल उसकी बहन सिडनी करती है। पुलिस डेरेक की मौत की तहकीकात करने के लिए मेडिसन के पास आती है, लेकिन शॉक में रही मेडिसन कुछ भी बता नहीं पाता। हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर में मेडिसन को फिर से ड्रीम आना शुरू हो जाता है, जिसमें वो एक औरत की मौत और एक औरत की किडनैपिंग देखती है। और ठीक उसी टाइम सियाटल की अंडरग्राउंड की टूर गाइड एक औरत की किडनैपिंग हो जाती है और एक डॉक्टर फ्लोरेंस वेवर की मौत हो जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वेवर के घर से एक बच्चे की तस्वीर मिलती है, जिसके साथ फेस रिकॉग्निशन के जरिए मेडिसन की सिमिलरिटी मिलती है। इससे पुलिस को शक हो गया था मेडिसन के साथ इस मर्डर का शायद कोई कनेक्शन है। डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मेडिसन के बारे में एक खौफनाक सच पता चलता है। एक्चुअली मेडिसन स्पेशल चाइल्ड के तौर पे पैदा हुई थी, जिसके जन्म के टाइम उसकी पैरासाइट ट्विन उसके शरीर से जुड़ गई थी एज अ ट्यूमर। करोड़ों में एक केस ऐसा भी होता है जहां मां की पेट में पलती हुई ट्विन में से किसी एक का डेवलपमेंट नहीं होता और जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल और अटैच हो जाता है। मेडिसन के केस में भी उसकी पैरासाइट ट्विन उसके शरीर के साथ जुड़ी रहती थी एज अ टेराटोमा। टेराटोमा बेसिकली एक ट्यूमर होता है जिसमें हेयर, मसल और बोन का डेवलपमेंट होता है। तो मेडिसन का पैरासाइट ट्विन एक अंडर डेवलप बॉडी पार्ट बन के रह गया था, जो मेडिसन के ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकता था। ये पैरासाइट ट्विन मेडिसन से कम्युनिकेट करती थी स्पीकर के थ्रू, जिसका नाम था गैब्रियल। मेडिसन की बायोलॉजिकल माँ उसे छोड़ के चली जाती है गैब्रियल के वजूद की वजह से। मेडिसन की फॉस्टर मॉम जब प्रेग्नेंट हो गई थी, मतलब सिडनी के जन्म के समय, गैब्रियल मेडिसन के जरिए उनकी फॉस्टर मॉम की कत्ल करने के लिए गई थी। मेडिसन के फॉस्टर पेरेंट्स को गैब्रियल के वजूद के बारे में पता नहीं था और सब मेडिसन को साइकेट्रिक पेशेंट समझ रहे थे।
सो ऑब्वियसली मेडिसन को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था और जिसके चलते डॉक्टर को गैब्रियल के वजूद के बारे में भी पता चला था। बढ़ती हुई गैब्रियल को मेडिसन की बॉडी से काट दिया गया था। मूवी के पहले सीन को याद करो, वो असल में गैब्रियल को कंट्रोल करने का सीन था जो बाद में मेडिसन के शरीर से अलग कर दिया गया था, लेकिन ब्रेन से जुड़ी पार्ट को वो निकाल नहीं पाए थे क्योंकि इसके चलते मेडिसन की जान जाने की भी खतरा हो सकता था। इसीलिए मेडिसन के दिमाग में गैब्रियल को दबा के रख दिया गया था जहां गैब्रियल इनएक्टिव होकर रह गया था। बट मेडिसन का सर जब दीवार पे जाके टकराई वो फिर से एक्टिव हो गई थी। गैब्रियल एक्टिव होने के बाद से उस ऑपरेशन से जुड़ी हुई हर एक डॉक्टर को मार रही थी और जिसको वो किडनैप किया था वो एक्चुअल में उन दोनों की बायोलॉजिकल माँ थी। अपनी माँ को मारने के बाद जब गैब्रियल सिडनी को मारने के लिए जाते हैं, मेडिसन अपने दिमाग पूरा कंट्रोल कर लेती है और गैब्रियल को इनएक्टिव कर लेती है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अभी आते हैं थ्योरीज में। पैरासाइटिक ट्विन को लेके मूवी इससे पहले बहुत सारी बनी है, लेकिन इस मूवी का खासियत है ट्विन का स्पेशल पावर। इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करने की पावर इससे पहले कोई मूवी इंसानों के जरिए शायद ही दिखाई होगी और एक्चुअल में ये शायद पॉसिबल भी नहीं है। दैट मीन्स गैब्रियल को इस मूवी के जरिए एक एलियन लाइक वजूद के तौर पे दिखाई गई है एंड दैट्स व्हाई गैब्रियल जब एक्टिव होती है तब मेडिसन को पैरेलल यूनिवर्स का विजन आता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है गैब्रियल शायद एक डेविल एंटिटी है। मेडिसन बहुत बार मूवी में गैब्रियल को डेविल के नाम से पुकारी थी। मूवी में गैब्रियल को इविल और मेडिसन को एक गुड सोल के हिसाब से कंपेयर भी किया जा सकता है, जैसे कि हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी होता है। नॉर्मल इंसान अपने दिमाग की सिर्फ 10% यूज कर सकता है। हमने देखा गैब्रियल रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता है और मूवी में ये भी दिखाई गई है कि गैब्रियल और मेडिसन की दिमाग एक ही है। इंसानों के द्वारा ये तभी पॉसिबल है अगर ह्यूमन ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाए। तो अगर ये दोनों फैक्ट को जोड़ा जाए तो शायद गैब्रियल मेडिसन के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पा रहा था, इसीलिए शायद रेडियो फ्रीक्वेंसी भी उसके कंट्रोल में आ जा रहा था, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज 90 टाइम्स मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नए यूनिक से वीडियो को लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।